क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। इस बात की क्लैरिटी कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इस बात की क्लैरिटी दे देता है कि हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। ये कहना है कार्ल न्यूपोर्ट, जो कि एक कमाल के ऑथर हैं डीप वर्क बुक के। तो उसी बुक के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, डीप वर्क, कि क्या डीप वर्क होता है, क्या ये बुक हमको समझाना चाहती है, क्या हम इस बुक से सीख सकते हैं और क्या नॉलेज हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस बुक से निकाल करके। तो सबसे पहले बात करते हैं इस बुक की। सबसे पहले इस बुक में लिखा गया है रूल्स फॉर फोकस्ड सक्सेस इन अ डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। यानी कि ऐसे रूल्स यह बुक हमको बताती है कि इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में, इस डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में कैसे हम फोकस्ड लाइफ जी सकें। और फोकस्ड लाइफ जीने का मतलब क्या है? अगर हमारे अंदर फोकस्ड होने की एबिलिटी है, हम किसी भी काम में फोकस अपना दे सकते हैं या कर सकते हैं, तो इट मीन्स हम हमारी जो उसमें सक्सेसफुल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस बुक को अगर 3 सेंटेंसेस में कहना हो या 3 सेंटेंस इस बुक को डिस्क्राइब करती हो मोटा मोटा, तो वो क्या होगी? सबसे पहले, डीप वर्क इज़ द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। यानी कि डीप वर्क इस बुक का नाम है। तो डीप वर्क का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 सेंटेंसेस में एक बुक को कहना हो कि 3 सेंटेंस में ये बुक क्या कहती है, तो सबसे पहला सेंटेंस ये है कि डीप वर्क क्या होता है? एक ऐसी एबिलिटी है फोकस करने की जिस पर कि कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो। कि जब आप फोकस कर रहे हो किसी काम में तो उस वक्त कोई भी डिस्ट्रैक्शन ना हो, तो इस एबिलिटी को डीप वर्क कहते हैं। और ऐसी एबिलिटी या ऐसा कोई वर्क आप कर रहे हो जिसमें कि कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क है, कोई ऐसा टास्क है जिसमें कि आपकी अटेंशन का बहुत बड़ा रोल है। तो ऐसा कोई काम जिसमें आपकी अटेंशन का बहुत बड़ा रोल हो, जिसमें फोकस का बहुत इम्पोर्टेंट सिग्निफिकेंस हो और विदाउट डिस्ट्रैक्शन। तो ये कंडीशन अगर पूरी हो जाए तो बोल सकते हैं कि आप डीप वर्क में हो या आप डीप वर्क कर रहे हो। तो दूसरी चीज़ ये बुक बोलती है शैलो वर्क। अब शैलो वर्क क्या होता है? नॉन कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। यानी ये कोई ऐसा टास्क जिसमें कि आपकी अटेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है। आप फिज़िकली भी वो वर्क कर सकते हो और सबकॉन्शियसली भी वो वर्क कर सकते हो विदाउट किसी वर्क पे अपनी अटेंशन को लगाए बिना। जैसे कि क्या हो सकता है? लॉजिस्टिकल स्टाइल वर्क है, कोई काम करना है फिज़िकली, कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है एक प्लेस से दूसरे प्लेस, या कुछ भी ऐसा फिज़िकल काम करना हो जिसमें कि इतना ज़्यादा अटेंशन का रोल ना हो, इतना ज़्यादा फोकस का रोल ना हो, बोल सकते जिसको, वो अगर कम से कम हो और आप अपना ध्यान कहीं और दे करके भी वो काम कर पाते हों या कर सकते हों, तो उसको बोलेंगे शैलो वर्क। ऑफन परफॉर्म्ड वाइल डिस्ट्रैक्टेड। वही बात है कि डिस्ट्रैक्टेड जब आप हो और आप कोई काम कर रहे हो तो वो शैलो वर्क है। जैसे कि बहुत टाइम हो गया और कोई गाड़ी चला रहा है, ड्राइविंग कर रहा है, फ़ोन में बात भी कर रहा है, तो ये शैलो वर्क हो गया। ड्राइविंग उस मोमेंट में शैलो वर्क है, क्योंकि पूरा जो अटेंशन है कॉन्शियसली वो फ़ोन की तरफ है, सबकॉन्शियसली जो माइंड है वो गाड़ी को रन कर रहा है, गाड़ी को चला रहा है, तो वहाँ पर अटेंशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। तो यही बात बोल रहा है कि डीप वर्क में हमको फुली अटेंशन होना पड़ेगा, फुली फोकस्ड होना पड़ेगा विदाउट डिस्ट्रैक्शन। और शैलो वर्क में हमको अटेंशन का इतना ज़रूरत नहीं है, हम डिस्ट्रैक्टेड होकर भी शैलो वर्क कर सकते हैं। और तीसरा बोलता है डीप वर्क इज़ लाइक अ सुपर पावर इन आवर इंक्रीजिंगली कॉम्पिटिटिव 21st सेंचुरी इकोनॉमी। यानी कि डीप वर्क एक सुपर पावर है 21st सेंचुरी के लिए। क्यों सुपर पावर है? ये बुक बोलती है कि डीप वर्क एक सुपर पावर है 21st सेंचुरी के लिए, क्योंकि अब जो सोशल मीडिया, अब जो स्मार्टफोन्स, अब जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे अटेंशन स्पैन को रिड्यूस करती चली जा रही है, कम करती चली जा रही है। तो जो भी हम काम करेंगे हम उसको पूरी अटेंशन के साथ नहीं कर पाएंगे। कोई ऐसा वर्क हो जिसमें कि अटेंशन का बहुत बड़ा रोल हो, फोकस का बहुत बड़ा रोल हो। स्टडी में बहुत बड़ा रोल होता है फोकस का, कि अगर आप कोई भी चीज़ स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पर अपनी अटेंशन को रोकना और एक काम पर कॉन्सेंट्रेट करना, तो ये स्किल बहुत ही कम होती चली जाएगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम में मतलब क्या कि इस 21st सेंचुरी के एंड होते तक, तो 21st सेंचुरी में ही इसका स्टार्टिंग हो जाएगा कि इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी। एक तरह से सुपर पावर बन जाएगी ये कि कोई ऐसा इंसान जो अपनी अटेंशन को फुली यूज़ कर सकता हो, फुली कंसंट्रेशन जिसकी हो, जो कि अपनी कंसंट्रेशन को पूरा यूज़ कर पा रहा हो, तो वो एक तरह से सुपर पावर है इस 21st सेंचुरी में। बजाय इसके कि वो पहले के टाइम में अगर
उसकी अटेंशन पावर रे भी हो तो इतनी कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उस टाइम डिस्ट्रैक्शन बहुत कम थी पहले के टाइम पे। पहले के टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, इतनी डिस्ट्रैक्शन नहीं थी जितनी कि आज है। इतना एडवर्टाइजमेंट नहीं था, इतनी मार्केटिंग नहीं थी। तो उस टाइम अगर कंसंट्रेशन पावर किसी की बहुत हाई हो तो सबकी रही होगी उस टाइम पे मैक्सिमम, लेकिन आज के टाइम पे वो रिड्यूस होती चली जाएगी। तो इसलिए सप्लाई जहाँ पर कम है और डिमांड ज़्यादा है तो एक तरह से वो सुपर पावर होती ही है। ये इकोनॉमी का तो सिंपल सा रूल है। बात करते हैं 5 बिग आइडियाज़ की, कि इसमें से हम क्या ऐसे हमको थॉट मिल सकते हैं जो कि हम प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और कुछ चेंज कर सकते हैं इमीडिएट। तो पहला जो आइडिया है इस बुक का वो है, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस द एब्सोल्यूट बेस्ट स्टफ यू आर कैपेबल ऑफ, यू नीड टू कमिट टू डीप वर्क। यानी कि आप चाहते हो कि आप जो भी काम प्रोड्यूस करो, जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करो, वो हर एक ऑर्डर में बेस्ट आए। कि कोई भी आप आउटपुट आपसे निकल रहा है या आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उसका जो आउटपुट हो वो बहुत ही बेस्ट हो। तो आपको खुद को डीप वर्क करने के लिए कमिट करना ही होगा, कमिटमेंट आपको करना ही होगा खुद के लिए कि मुझको डीप वर्क करना ही होगा, कोई अदर वे नहीं है उसका। तो ये सिग्निफिकेंस बता देता है ये आइडिया कि डीप वर्क की वैल्यू क्या है। अगर हमको बेस्ट स्टफ़ यानी कि बेस्ट कोई भी काम करना है, बेस्ट आउटपुट हमको जो भी हम काम कर रहे हैं उससे हमको मिल पाए, बेस्ट स्टफ़ यानी कि बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वांटिटी, बेस्ट स्पीड, बेस्ट स्किल, कुछ भी चीज़ हो, तो अगर हमको बेस्ट चाहिए तो खुद को हमको डीप वर्क के लिए कमिटमेंट खुद के लिए करना होगा। क्योंकि डीप वर्क बहुत ही रेयर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही बोल सकते हैं कि एफर्टफुल है, कि एफर्ट करना होगा इसमें। अगला जो आइडिया है इस बुक से वो है, द एबिलिटी टू क्विकली मास्टर हार्ड थिंग्स एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस एट इलाइट लेवल in terms of both quality and speed are two core abilities for thriving in today's economy। यानी कि ये बुक बोलती है डीप वर्क कि इस चीज़ की एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम हार्ड थिंग यानी कि ऐसी चीज़ों को मास्टर करने में कि हमारी एबिलिटी होनी चाहिए जो बहुत ही मुश्किल हो। मुश्किल क्यों होती है? क्योंकि उसमें एफ़र्ट होता है। एफ़र्ट क्यों होता है? क्योंकि उसमें हमको अटेंशन देनी पड़ती है, फोकस्ड होना पड़ता है। पढ़ाई करने में एफ़र्ट लगता है क्योंकि अटेंशन देनी पड़ती है, फोकस्ड होना पड़ता है, कंसंट्रेशन पावर को, अपने माइंड को एक जगह लगाना पड़ता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हमको कुछ मस्ती करनी हो, कुछ वीडियोस देखनी हो यूट्यूब में, कुछ गेम्स खेलने हो, तो वहाँ पर क्या है कि माइंड हमारा कॉन्शियसली इतना यूज़ नहीं होता और हम क्या करते हैं, सबकॉन्शियसली वो काम करते चले जाते हैं। तो वहाँ पर माइंड का यूज़ नहीं है, तो इतना ज़्यादा एफर्टफुल वहाँ पर कोई भी वर्क नहीं है। तो जितना ज़्यादा एफर्टफुल वर्क होगा उतना ही वो हार्ड होगा और वहाँ पर अटेंशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। और बोलते हैं ऑथर की क्वालिटी तो होनी ही चाहिए, गुड या ग्रेट, उसके साथ साथ हमको इलाइट लेवल पे प्रोड्यूस करना होगा। यानी कि हमारी स्पीड और क्वालिटी को मेंटेन रखना होगा। ऐसा नहीं कि स्पीड एकदम स्लो होगी और क्वालिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन स्पीड बहुत स्लो है, तो भी काम नहीं चलेगा। अपनी स्पीड को भी बढ़ाते चले जाना है और क्वालिटी को भी बढ़ाते चले जाना है। दोनों चीज़ों में से किसी में भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो जितना ज़्यादा हो सके क्वालिटी में अगर फ़र्क ना पड़े तो उतनी हमको स्पीड बढ़ाती चली जानी है खुद की। तो ये दो एबिलिटी अगर जिस पर्सन के अंदर होगी वो 21st सेंचुरी में कमाल करने वाला है आने वाले टाइम में। तीसरा जो बिग आइडिया है वो है, टू लर्न हार्ड थिंग्स क्विकली यू मस्ट फोकस इंटेंसली विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी कि कोई भी हार्ड थिंग, कोई भी ऐसा काम जिसमें एफर्ट लगता हो, कोई भी ऐसी स्किल जिसको सीखने में, हर स्किल्स को सीखने में एफर्ट लगता है, लेकिन कोई ऐसी स्किल जो हमको एक अच्छा आउटपुट दे बाद में, उसको सीखने के लिए हमको इंटेंस फोकस की ज़रूरत होगी। यानी कि हाइपर फोकस, हाइपर एक्टिविटी उसमें इन्वॉल्व होनी चाहिए हमारी, विदाउट डिस्ट्रैक्शन। यानी कि ऐसा नहीं कि, और मज़े की बात है कि विदाउट डिस्ट्रैक्शन ही हम हाईली फोकस्ड हो सकते हैं। किसको बोलेंगे कि जिसका इंटेंस फोकस उसका है, जो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो रहा है या जो डिस्ट्रैक्ट ना हो रहा हो, उसी को हम बोलेंगे कि वो इंटेंसली फोकस्ड है किसी भी काम को लेकर के। तो कोई भी हार्ड थिंग को, कोई भी ऐसी चीज़ को जो एफर्टफुल हो, जो पेनफुल हो, जो हार्ड लगती हो, टफ लगती हो, तो उसको मास्टर करने के लिए हमको इंटेंस फोकस की ज़रूरत होगी, इंटेंस कंसंट्रेशन की ज़रूरत होगी। तो वो कंसंट्रेशन पावर कैसे बढ़ेंगी, कंसंट्रेशन पावर को कैसे यूज़ किया जा सकता है, कैसे बढ़ाया जा सकता है, हमको क्या काम है ऐसे जो कंसंट्रेशन पावर को हमारी घटा देंगे, और क्या ऐसे
हैबिट्स हैं या ऐसे रूल्स हैं जो हम अप्लाई करेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन पावर बढ़ जाएगी, या हमारी अटेंशन पावर बढ़ जाएगी, या हमारा फोकस बढ़ जाएगा। उसके बारे में ये बुक है, क्योंकि डीप वर्क मतलब क्या, कंसंट्रेशन की बात हो रही है। तो अगला जो फोर्थ आइडिया है इसका वो है योर वर्क इज़ क्राफ्ट एंड इफ़ यू होन योर एबिलिटी एंड अप्लाई इट विद रिस्पेक्ट एंड केयर। यानी कि हमारा जो काम होता है वो एक आर्ट है, एक कला है, एक क्राफ्ट है, क्योंकि वो काम अगर आप करते चले जाओ एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो वही काम आप उस तरह से करोगे जिस तरह से कि बाकी लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो काम आपके लिए एक आर्ट है, एक कारीगरी है, एक कला है। तो अगर हम अपनी एबिलिटी को, अपनी वर्क की एफिशिएंसी को, अपनी स्किल्स को बढ़ाते चले जाएं, इम्प्रूव करते चले जाएं विद रिस्पेक्ट एंड केयर। रिस्पेक्ट क्यों? क्योंकि रिस्पेक्ट अगर हम अपने काम को नहीं देंगे तो हम अपने काम में मीनिंग क्रिएट नहीं कर पाएंगे। हम जो भी एफर्ट डे टू डे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में देते हैं या अपने वर्क में देते हैं, उस एफर्ट का कोई मीनिंग ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है, कोई केयर ही नहीं है। तो केयर और रिस्पेक्ट को हमें अपने वर्क में इन्वॉल्व करना होगा, ताकि हम कोई भी अपना काम जो करें वो एक अच्छे लेवल पे हो पाए, एक हाई पे पहुंच पाए, एक पीक पे पहुंच पाए। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जो भी काम हम कर रहे हैं उसमें हम रिस्पेक्ट अपने काम में रखें और केयर रखें, क्योंकि वो ग्रो करने के लिए उसमें केयर की बहुत ज़रूरत है, उसको संभालने की बहुत ज़रूरत है। तभी जाके वो केयरिंग एटीट्यूड के साथ ही हमारा जो स्किल है, हमारी जो काम करने की एफिशिएंसी है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये फोर्थ पॉइंट या की आइडियाज़ इसमें से ले सकते हैं इस बुक से। और 5 यानी कि 5वां जो की आइडिया है, जो एग्जीक्यूशन में हम 5 आइडियाज़ एग्जीक्यूट कर सकते हैं इमीडिएट, तो वो क्या है? 5वां आइडिया बहुत ही कमाल का है कि द की टू डेवलपिंग अ डीप वर्क हैबिट इज़ टू मूव बियॉन्ड गुड इंटेंशंस। यानी कि डीप वर्क एक हैबिट है, एक स्किल है जिसको कि डेवलप किया जा सकता है। पहली बात तो ये, ऐसा नहीं है कि इनबिल्ड है या टैलेंट है, हर किसी के अंदर चाहिए तो इनबॉर्न टैलेंट है, ऐसा नहीं बोल रहे ऑथर। ये एक हैबिट है, डीप वर्क एक स्किल है, इसको डेवलप किया जा सकता है। और इसको डेवलप करने के लिए हमको क्या करना होगा? हमको गुड इंटेंशन से बाहर निकलना होगा। सिर्फ ये नहीं कि हाँ ये डीप वर्क अच्छा तो है, लेकिन हम अगर प्रैक्टिकली उसको अप्लाई ना करें, प्रैक्टिकली हम डीप वर्क ना करें, तो अच्छा होना और ना होना बराबर ही है। तो बोलते हैं ऑथर, ऐड रूटीन्स एंड रिचुअल्स टू योर वर्किंग लाइफ डिज़ाइन टू मिनिमाइज द अमाउंट ऑफ योर लिमिटेड विल पावर। लिमिटेड विल पावर यानी कि हमारी कोई अनलिमिटेड विल पावर नहीं है कि अगर बॉडी की नीड है नींद लेने की या रेस्ट करने की, और हम अपनी विल पावर से कहें कि नहीं हम तो काम करेंगे, हम तो काम करेंगे, तो कर लोगे हो सकता है, लेकिन बॉडी की जो नीड थी वो फुलफिल अगर नहीं हुई तो ज़्यादा देर तक हम उस काम को क्वालिटी वाइज नहीं कर सकते। क्वांटिटी वाइज तो कर सकते हैं, लेकिन क्वालिटी उसकी रिड्यूस होती चली जाएगी। तो ये यहाँ पर ऑथर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि हमको अपनी लाइफ में रूटीन्स एंड रिचुअल्स को ऐड करना होगा, ताकि हमारी विल पावर की वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ना पड़े, वो मिनिमाइज़ हो जाए, जिससे कि क्या होगा, हमारी जो विल पावर है उसका उतना ही यूज़ होगा जितना कि होना चाहिए। और हमारी जो रूटीन्स हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं, अगर वो एक बार बन गई, एक बार वो पैटर्न बन गया माइंड में, तो डीप वर्क ऑटोमेटिकली हमारे अंदर डेवलप होने लग जाएगा और एक ऐसी स्टेट बन जाएगी जिसमें कि हमारा कंसंट्रेशन अनब्रोकन ना हो, यानी कि कभी भी टूटे ना, कभी भी डिस्ट्रैक्ट ना हो हम। तो वो कब हो पाएगा? जब हम अपने लाइफ में कुछ रूटीन्स को इंक्लूड करेंगे, रूटीन्स को ले करके आएंगे और कुछ रिचुअल्स फॉलो करेंगे, कुछ रिचुअल्स अपने लिए बनाएंगे। और वो रिचुअल्स क्या होंगे, वो रूटीन्स क्या होंगी, उन रूटीन्स को कैसे मेंटेन किया जाएगा, और वो रिचुअल्स बनाने के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं और उनको कैसे बनाया जाएगा, इसके बारे में अब हम बात करेंगे, फुल डिस्कशन करेंगे इस बुक के ऊपर। तो चलते हैं सीधा डिस्कशन की तरफ। तो सबसे पहले बात करते हैं अब इस डिस्कशन में कि डीप वर्क क्या होता है। डीप वर्क क्या होता है? ऑथर के अकॉर्डिंग, या ऑथर बोलते हैं, प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड इन अ स्टेट ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन। यानी कि एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है डीप वर्क, यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी, आप पर्सनली भी यूज़ कर सकते हो डीप वर्क को, बात अलग है, लेकिन ऑथर बोल रहे हैं कि आपको तो मस्ट यूज़ करना ही चाहिए अपने प्रोफेशनल वे में, कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी में, क्योंकि डीप वर्क से क्या होता है कि हम वैल्यू क्रिएट कर पाते हैं। और जब हम वैल्यू क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, वैल्यू क्रिएट करने से हमारी इनकम ग्रो होती है। तो इसलिए प्रोफेशनली
हमको तो डीप वर्क करना ही चाहिए। और डीप वर्क क्या है, बोलते हैं ऑथर कि एक स्टेट है डिस्ट्रैक्शन फ्री कंसंट्रेशन की, कि वहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत ही हाई होता है उस स्टेट में जब हम डीप वर्क कर रहे होते हैं। और क्या होता है कि दैट पुश योर कॉग्निटिव कैपेबिलिटीज़ टू देयर लिमिट, यानी कि हमारी सोचने की, समझने की, किसी भी चीज़ को ग्रैब करने की, हमारी ऑब्जर्वेशन पावर, हमारी थिंकिंग, हमारी स्किल्स, ये सब क्या होता है, इम्प्रूव होने लग जाती है डीप वर्क स्टेट में। These efforts create new value, improve your skill and are hard to replicate। यानी कि ये जो एफर्ट्स हैं ये क्या करते हैं, न्यू वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं, न्यू वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं, ऐसी वैल्यूज़ को प्रोड्यूस करते हैं जिससे कि हमारा भी बेनिफिट हो, और जिसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका तो बेनिफिट होगा ही। हमारे लिए कैसा बेनिफिट होगा, क्योंकि हमने कोई भी वैल्यू प्रोड्यूस करी तो इट मीन्स उसको प्रोड्यूस करने के लिए हमको स्किल की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो हम अपनी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं साथ साथ। तो वही ऑथर बोल रहे हैं कि इम्प्रूव योर स्किल एंड आर हार्ड टू रेप्लिकेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। यानी कि डीप वर्क को रेप्लिकेट करना बहुत ही हार्ड है। क्यों हार्ड है, क्योंकि किसकी कंसंट्रेशन पावर इतनी हाई है, या कौन इतना कंसंट्रेटेड पर्सन है अपने आसपास। देखो कोई भी नहीं है, सारे डिस्ट्रैक्टेड हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि जो अपने काम को कुछ टाइम के लिए रोक करके थोड़े टाइम के लिए उस काम में बिल्कुल ही इमर्ज्ड हो जाए, फुली फोकस्ड हो जाए। तो अगर आप अपनी कंसंट्रेशन पावर के साथ कोई भी काम करते हो और नई वैल्यू को क्रिएट करते हो और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हो, तो इट मीन्स आपको रिप्लिकेट करना, आपको रिप्लेस करना बहुत ही हार्ड हो जाएगा, क्योंकि आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि कॉन्सेंट्रेटेड, जिसके अंदर एक कॉन्सेंट्रेटेड पावर है, एक कंसंट्रेशन की जो स्किल है वो आपके अंदर है, तो आपको रेप्लिकेट करना बहुत ही मुश्किल है। शैलो वर्क की बात करते हैं ऑथर, वो क्या होता है शैलो वर्क, मतलब कि वही मैंने बात करी थी कि कोई ऐसा काम जिसमें कि अटेंशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, कंसंट्रेशन की इतनी ज़रूरत नहीं है, या फोकस की इतनी ज़रूरत नहीं है, आप डिस्ट्रैक्टेड होकर भी या डिस्ट्रैक्ट होकर भी वो काम कर सकते हो। यानी कि कहीं जा रहे हो गाड़ी से, तो आप बात करते हुए भी वो काम कर सकते हो। कुछ भी ऐसा काम जो कि आप बिना ध्यान दिए भी कर सकते हो। अभी मेरे हाथ हिल रहे हैं तो ये शैलो वर्क में आ जाएगा, क्योंकि मैं सोच करके या अपनी अटेंशन को दे करके अपने ये मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ बॉडी का, ये नेचुरली हो रहा है, सबकॉन्शियसली हो रहा है। लेकिन जो मैं सोच रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं इस बुक को समझ पा रहा हूँ और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, वो भी कॉन्शियस माइंड से हो रहा है। तो ये पार्ट है डीप वर्क का। These efforts tend not to create much new value in the world and are easy to replicate। ऑथर बोलते हैं कि ऐसे एफर्ट्स जो कि शैलो वर्क में किए जाते हैं लोगों के थ्रू, वो ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहे हैं नॉट मच वैल्यू। मच मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते। ऐसा नहीं कि वैल्यू क्रिएट ही नहीं करते, क्योंकि अगर एक डिलीवरी एजेंट है जो कि प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा है, या एक लेबर है जो कि खेतों में काम कर रही है, या एक फार्मर है, तो वैल्यू तो क्रिएट वो भी कर रहे हैं। एक फार्मर हमारे लिए फूड प्रोड्यूस करता है, तो वैल्यू तो वो भी क्रिएट कर रहे हैं। एक लेबर हमारे लिए वर्क कर रहा है, कोई फिज़िकली हमारे लिए वर्क कर रहा है, तो वैल्यू तो वो भी क्रिएट कर रहा है, लेकिन नॉट मच, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं कर पाते हैं। तो वही ऑथर बोल रहे हैं, और ईज़ी टू रेप्लिकेट होते हैं, यानी कि उनको बहुत ही ईजी तरीके से रेप्लिकेट किया जा सकता है, उनको रिप्लेस किया जा सकता है। एक लेबर को रिप्लेस किया जा सकता है। अगर आप एक लेबर हो, आप एक फिज़िकली कोई भी वर्क कर रहे हो, तो 100 और बंदे बैठे हुए हैं कि वही वो काम कर सकते हैं जो आप कर रहे हो, तो आपको आसानी से रिप्लेस किया जा सकता है। तो यही शैलो वर्क है कि जहाँ पर कंसंट्रेशन की ज़रूरत ना पड़े, आप फिज़िकली भी कोई भी काम कर सकते हो, और जिसमें कि क्या हो सकता है, आपको सोचने समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत ना हो। तो ये शैलो वर्क का पार्ट है। तो ये दो डिफरेंसेस हैं डीप वर्क का और शैलो वर्क का। न्यूपोर्ट आर्ग्यूज इफ़ यू स्पेंड इनफ टाइम इन अ स्टेट ऑफ फ्रेनेटिक shallowness, यू परमानेंटली रिड्यूस योर कैपेसिटी टू परफॉर्म डीप वर्क। ऑथर बोलते हैं कि अगर हम बहुत ही ठीक ठाक टाइम ऐसी चीज़ों में स्पेंड कर देते हैं जो कि बहुत ही फास्ट है या कंट्रोल के बाहर ही है, जैसे कि रील्स हो गई इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पर तो थी भारत में, इंडिया में अब तो नहीं है।
तो ऐसी ही जो हम अपनी अटेंशन को या अनकंट्रोलेबल चीज़ों पर ध्यान देंगे, ऐसे कुछ काम करेंगे, ऐसे सैलो वर्क्स करेंगे, तो हम अपनी परमानेंटली उस एबिलिटी को रिड्यूस कर देंगे कि जिससे कि हम डीप वर्क कर पाते हैं, हम डीप वर्क परफॉर्म कर पाते हैं। यानी कि हम हमारा कंसंट्रेशन स्पैन, अटेंशन स्पैन बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। हम किसी भी काम में ध्यान लगा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारी जो हैबिट है, हमने इतना टाइम स्पेंड कर दिया है किसी भी ऐसे काम में। हमारी ऐसी हैबिट्स हैं चैटिंग्स में, सोशल मीडिया में, या जो भी हम काम कर रहे हैं गेमिंग्स में, मतलब कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें कि अटेंशन देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी ये एबिलिटी तो रिड्यूस हो ही गई ना कि हम अटेंशन देने वाले काम पर भी काम कर पाएँ। द डीप वर्क हाइपोथेसिस, यानी कि डीप वर्क की हाइपोथेसिस क्या है, मतलब कि क्या वे ऑफ लुकिंग है डीप वर्क का, कार्ल न्यूपोर्ट का, कि वो आने वाले टाइम पे डीप वर्क की क्या वैल्यू होने वाली है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस होने वाली है, वो बताते हैं इस हाइपोथेसिस में। द एबिलिटी टू परफॉर्म डीप वर्क इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली रेयर एट एग्जैक्टली द सेम टाइम इट इज़ बिकमिंग इंक्रीजिंगली वैल्यूएबल इन आवर इकोनॉमी। यानी कि डीप वर्क की जो एबिलिटी है, कोई भी पर्सन अगर जो डीप वर्क कर रहा हो, परफॉर्म कर सकता हो, डीप वर्क कर सकता हो, वो धीरे धीरे आने वाले टाइम में रेयर होती चली जाएगी। यानी कि जो डीप वर्क कर पाता हो, तो ऐसे पर्सन्स आने वाले टाइम पे रेयर होते चले जाएंगे, और जो चीज़ रेयर होती चली जाएगी उसकी इंपॉर्टेंस, उसकी वैल्यू उतनी ही बढ़ती चली जाएगी। तो यही ऑथर यहाँ पर बोल रहे हैं इस हाइपोथेसिस में, वो इतनी ज़्यादा वैल्यूबल होती चली जाएगी हमारी इकोनॉमी के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आने वाले टाइम पे या हमारी इकोनॉमी के लिए आप एक अच्छा, बोल सकते हैं कि एक अच्छा रोल प्ले करो या एक अच्छी वैल्यू क्रिएट करो, तो आपको डीप वर्क करना ही होगा, आपको अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना ही होगा। उस वक्त जहाँ पर कि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं, सब लोग, कुछ भी नोटिफिकेशन बज जाए फ़ोन में तो जो काम कर रहे थे वो बाद में देख लेंगे, पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि फ़ोन में क्या आ रहा है। तो अगर आप इस सब से बाहर निकल करके एक कंसंट्रेशन इन्वायरमेंट में एंटर कर जाते हो, अपने माइंड को कंसंट्रेट कर पाते हो और सोच पाते हो कि फोकसली किसी भी काम को कैसे किया जा सकता है, तो आप आने वाले टाइम के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाले हो। एज अ कॉन्सिक्वेंस, और क्या रिजल्ट हो सकते हैं इसके, द फ्यू हु कल्टिवेट दिस स्किल एंड देन मेक इट द कोर ऑफ देयर वर्किंग लाइफ विल थ्राइव। यानी कि वो लोग जो इस स्किल को कल्टिवेट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, यानी कि सीख सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आने वाले टाइम में ग्रो होंगे, वो आने वाले टाइम में आगे बढ़ेंगे, जो इस डीप वर्क की स्किल को, डीप वर्क की एबिलिटी को कल्टीवेट करेंगे, ग्रो करेंगे। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप डीप वर्क या आप अपनी कंसंट्रेशन पावर को आज ही 2 घंटे बैठ करके जी मैं तो इस काम में लगा देता हूँ अपना, 2 घंटे तक मैं तो कंसंट्रेशन, मेरी इतनी पावर है, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हो सकता है अभी आपकी पावर कंसंट्रेशन की 20 मिनट, 30 मिनट, 10 मिनट हो, लेकिन इसको कल्टीवेट किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये चीज़ ऑथर बोल रहे हैं। तो ऐसा मत समझना कि मेरी तो कंसंट्रेशन पावर है ही नहीं, तो ये डीप वर्क तो मेरे लिए है ही नहीं, ऐसा नहीं है। आप कल्टीवेट कर सकते हो, आप इम्प्रूव कर सकते हो और सीख सकते हो, और आने वाले टाइम में ग्रो हो सकते हो। आगे ऑथर बोलते हैं इन न्यूपोर्ट्स ओन वर्ड्स, यानी कि आगे ऑथर क्या बोलते हैं अपने शब्दों में, आई बिल्ड माई डेज अराउंड अ कोर ऑफ केयरफुली चूजन डीप वर्क। यानी कि मैं अपने दिन को किस तरह से शेड्यूल करता हूँ, किस तरह से बनाता हूँ कि उसमें जो कोर है वो डीप वर्क होता ही है, उसमें डीप वर्क का होना पक्का है, इसमें डीप वर्क मेरे डे में होगा ही। With the shallow activities, I absolutely cannot avoid batched into small bursts at the peripheries of my schedule। और डीप वर्क के साथ शैलो वर्क भी होता है। अब ये बहुत ही कमाल का पॉइंट है कि ऑथर ये नहीं बोल रहे कि आप शैलो वर्क को छोड़ ही दो, आप ऐसे काम को छोड़ ही दो जिसमें कि आपको अटेंशन देने की ज़रूरत ही ना हो, या आपको कंसंट्रेशन करने की इतनी ज़रूरत ही ना हो। वो ऑथर नहीं बोल रहे हैं। ऑथर बोल रहे हैं कि शैलो वर्क भी मैं करता हूँ, उसके लिए भी टाइम निकालता हूँ, लेकिन साथ साथ डीप वर्क भी करता हूँ, डिस्ट्रैक्शन फ्री। कोई भी काम जो कि जिसमें कि कंसंट्रेशन पावर की ज़रूरत हो और मैं उसमें फुली इमर्ज हो पाऊँ, तो वो काम मैं करता हूँ, वो मेरा कोर है। और उसके चारों तरफ शैलो वर्क को मैं रखता हूँ, यानी कि कुछ टाइम मैं रखता हूँ अलग से जिसमें कि मैं अपना शैलो वर्क कर पाऊँ। 3 to 4 hours a day, 5 days a week of uninterrupted and carefully directed concentration, it turns out can produce a lot of valuable output। ऑथर बोलते हैं कि मैं 3 से 4 घंटे और हफ्ते में 5 दिन डीप वर्क को करता हूँ, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है।
तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसा नहीं कि हमको ये नहीं समझना है कि डीप वर्क का मतलब है कि मैं तो 8 घंटे तक डीप वर्क ही करता रहूँगा। तो ये ऑथर नहीं बोल रहे हैं, वो भी यही करते हैं कि वो 3 से 4 घंटे तक दिन में 24 घंटे में 3 से 4 घंटे तो हम डीप वर्क कर ही सकते हैं। हफ्ते में 5 दिन कर ही सकते हैं, 2 दिन मत करो, सैटरडे संडे छोड़ दो, 5 दिन ही कर लो, मंडे टू फ्राइडे, तो वो भी बहुत है। ये भी आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल ज़्यादा इनपुट, बहुत ही वैल्यूएबल आउटकम प्रोड्यूस कर पाएगा। द डिफरेंसेस बिटवीन एक्सपर्ट परफॉर्मर्स and normal adults reflect a lifelong period of deliberate efforts to improve performance in a specific domain। क्या फ़र्क होता है एक एक्सपर्ट परफॉर्मर में, जो एक कमाल का एक्सपर्ट परफॉर्मर होता है कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन में, और एक ऑर्डिनरी पर्सन में, एक नॉर्मल एडल्ट में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है एक एक्सपर्ट परफॉर्मर में? तो ऑथर बोलते हैं एक्सपर्ट परफॉर्मर जो होता है वो लाइफ लॉन्ग, बहुत ही लंबा टाइम, बहुत ही लंबे समय तक डेलिबरेट प्रैक्टिस, डेलिबरेट एफर्ट डालता है अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में। यानी कि एक लाइफ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही लंबा समय, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इतना लंबा टाइम एक स्पेसिफिक डोमेन में वो डिलिबरेट प्रैक्टिस करता है, डिलिबरेट एफर्ट डालता है, तब जा कर के वो एक एक्सपर्ट परफॉर्मर बन पाता है। एक नॉर्मल एडल्ट से हट करके वो एक एक्सपर्ट परफॉर्मर बन पाता है, क्योंकि उसने अपनी एक लाइफ लॉन्ग जर्नी या एक लाइफ लॉन्ग टाइम का जो हिस्सा है वो अपनी किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में डिलिबरेट प्रैक्टिस के थ्रू या डिलिबरेट एफर्ट के थ्रू दिया है। इस वजह से वो एक एक्सपर्ट परफॉर्मर है। कोई भी देख लो, कोई बिज़नेस में एक्सपर्ट है, कोई इन्वेस्टिंग में एक्सपर्ट है, कोई किसी भी चीज़ में जो भी एक्सपर्ट है, जो जिनकी स्किल्स बहुत ही कमाल की हैं, तो वो इसीलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपना बहुत सा टाइम, अपनी लाइफ का बहुत सा टाइम किसी भी स्पेसिफिक डोमेन को लंबे समय तक डिलिबरेट प्रैक्टिस के साथ दिया है। इस वजह से वो एक एक्सपर्ट परफॉर्मर है। तो ये हमको रूल मिल जाता है एक्सपर्ट परफॉर्मर बनने का कि किसी भी चीज़ को एकदम से छोड़ते मत रहो कि 6 महीने एक चीज़ करी, 6 महीने दूसरी चीज़ करी, फिर कुछ और करा, फिर कुछ और करा। अगर आप कर भी रहे हो तो ये देख करके करो कि वो आपस में जोड़ेंगे कैसे। इस वजह से अगर आप उस काम को करते हो तो मेक सेंस। लेकिन अगर आप ऐसा कर रहे हो कि वो बिल्कुल अपोजिट ही है, वो इस डायरेक्शन में भाग रहा है, वो उस डायरेक्शन में भाग रहा है, तो ये खिचड़ी बन सकती है अंदर। तो इसको संभाल करके हमको चलना है और किसी भी स्पेसिफिक डोमेन में डेलिबरेट एफर्ट अपना डालना है एक लाइफ लॉन्ग टाइम तक, तो हम एक एक्सपर्ट परफॉर्मर बन पाएंगे। अकॉर्डिंग टू सोफी लेरॉय एक कमाल के रिसर्चर हैं। तो उनका क्या कहना है कि पीपल एक्सपीरियंसिंग अटेंशन रेसिड्यू आफ्टर स्विचिंग टास्क आर लाइकली टू डेमोन्स्ट्रेट पुअर परफॉर्मेंस ऑन दैट नेक्स्ट टास्क एंड द मोर इंटेंस द रेसिड्यू द वर्स द परफॉर्मेंस। यानी कि जितना ज़्यादा हमने एक काम को करा या करना शुरू करा और उसको ख़त्म होने से पहले हमने छोड़ा और दूसरे काम पर शिफ्ट हुए, जिसको कि मल्टीटास्किंग नॉर्मली वे में बोला जाता है कि एक काम को ये भी करने चले, इसको थोड़ा यहाँ पर अपना निपटा दिया, चलो दूसरा करते हैं। तो इस काम से, यानी कि एक टास्क से बिना कंप्लीट करे अगर हम दूसरे टास्क पर जंप करें या स्विच हुए तो हमारी अटेंशन रेसिड्यू कम होती चली जाएगी। हम उतना फोकस्ड उस दूसरे टास्क पर नहीं हो पाएंगे और ना उस टास्क को बेटर तरीके से कर पाएंगे और ना पहले टास्क को हमने बेटर तरीके से करा, क्योंकि उस पहले टास्क में भी हम क्या कर रहे थे, क्योंकि कंप्लीट तो वो भी नहीं हुआ है और दूसरा टास्क अभी हमने स्टार्ट नहीं किया है। तो दूसरे टास्क पर जंप करने से पहले हमको अपना पहला टास्क कंप्लीट करना होगा। और अटेंशन रेसिड्यू का बहुत ही कमाल का एग्जांपल यूट्यूब में एड्स हैं कि अगर हम कोई भी वीडियो वॉच कर रहे हैं और हमारी अटेंशन पूरी तरह से उस वीडियो की तरफ है, तो बीच में अगर ऐड आ गया तो हमारी अटेंशन रेसिड्यू हो जाती है थोड़ी देर के लिए, एकदम से ध्यान उस एडवर्टाइजमेंट की तरफ चला जाता है, एडवर्टाइज़ की तरफ चला जाता है। और जैसे हम दोबारा से वापस आते हैं अपने उस वीडियो में जो हम देख रहे हैं, तो वो मतलब अटेंशन ब्रेक हो जाता है बीच में। तो वही चीज़ हमको नहीं मिल पाती जो हम ले सकते थे पहले।
आगे बोलते हैं ऑथर, टू प्रोड्यूस एट योर पीक लेवल यू नीड टू वर्क फॉर एक्सटेंडेड पीरियड्स विद फुल कंसंट्रेशन ऑन अ सिंगल टास्क फ्री फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन। यानी कि अगर हमको कोई भी आउटपुट, कोई भी रिजल्ट हमको क्या करना है, एक पीक लेवल पर प्रोड्यूस करना है, यानी कि एक हाइप हो उसकी, एक पीक लेवल पर कोई भी आउटकम को अगर हमको प्रोड्यूस करना है तो हमको ज़रूरत है अपने काम को एक्सटेंड करने की, कुछ पीरियड्स टाइम, यानी कुछ पीरियड्स ऑफ टाइम हम कुछ समय के लिए अपने काम को एक्सटेंड कर दें, उसको बढ़ा दें पूरी कंसंट्रेशन के साथ, जिससे कि हमारा जो भी पूरा ध्यान है वो सिर्फ एक ही टास्क पर रहे, वो भी डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के। क्योंकि जितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन फ्री होकर के हम एक टास्क पर फुल अटेंशन के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ काम करेंगे लंबे पीरियड ऑफ टाइम, उस पीरियड ऑफ टाइम को थोड़ा लंबा करके, तो उसमें हम उतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे, हमारी कंसंट्रेशन पावर उतनी ज़्यादा उस पर इमर्ज्ड हो जाएगी, जिससे कि जो हमारा प्रोड्यूस होगा आउटकम वो पीक लेवल पर पहुंचेगा।